बढ़िया बोल रहा है, लेकिन थोड़ा चाटी बढ़ा दे। हाँ बस और कुछ ना करे। भैया चाटी वाला माइक बढ़ा दें। बहुत बढ़िया बोल रहा है आपका माइक। माइक का आप एक नंबर बोल रहा है। थोड़ा थोड़ा चाटी बढ़ा दें आप बस। ये बात क्या बात है, बहुत सुंदर। अब थोड़ा कोरस वाले माइक देख लीजिए भैया। गीत कह रहा है क्या बेटे? और मुझसे जो दूर है या उससे मिला देती है। क्या बात है बेटे? शाबाश! क्या बात है? शाबाश बेटे, शाबाश! आदरणीय दादा, वो मुलाकात के पल, चांदनी रात के पल, दिल में अब तक दफन है हंसी जज्बात। सिर्फ तन्हाइयां है, कुछ नहीं आजकल। भरी बरसात में ये दिल को जला देती है। याद क्या चीज है आती है रुला देती है। याद क्या चीज है आती है रुला देती है। भरी बरसात में ये दिल को जला देती है। याद क्या चीज है आती है रुला देती है। याद क्या चीज है आती है रुला देती है, रुला देती है, रुला देती है। आदरणीय जनमानस, हमारे जो दादा लोग जा रहे हैं, मैं निवेदन कर रही हूँ कि दादा ये गीत सुनकर जाएं। बिल्कुल आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, ये बात कुछ नई बात आपको घर ले जाने को मिलेगी। और का सुनिएगा। गौतम मुनि की हो गई परिपूर्ण तपस्या। आदरणीय दादा, गौतम मुनि की हो गई परिपूर्ण तपस्या। पानी के बिना बढ़ गई मुनिवर की समस्या। मुनिवर की समस्या, मुनिवर की समस्या। सोचे मुनि जाओ कहाँ जंगल के रास्ते। सोचे मुनि जाओ कहाँ जंगल के रास्ते। तो मुनिवर की मदद करने के लिए आए तभी मारुत गण सेवा के वास्ते। आए तभी मरुत गण सेवा के वास्ते। सेवा के वास्ते, सेवा के वास्ते। और जब इंद्रदेव की आज्ञा से मरुतगण गौतम ऋषि की सेवा करने के लिए आ गए। अब गौतम ऋषि की सेवा के लिए गौतम मुनि को तो प्यास लगी है। अब मरुतगण सारे जल ढूंढने में लगे हैं। क्या बात है बेटा? हुआ क्या? उस खंड के वन खंड में वो नीर खोजते। उस खंड के वन खंड में वो नीर खोजते। होते नहीं अधीर थे धर धीर खोजते। तो वो सारे मरुदगण
उस योजना में काफी योजन दूर आ गए, उस योजना में काफी योजन दूर आ गए, बांटों की थकावट में वो भरपूर आ गए, उस योजना में काफी योजन दूर आ गए, पैरों की थकावट में वो भरपूर आ गए, तो कहना पड़ा क्या? अरे उस योजना में काफी योजन दूर आ गए, तो बांटों की थकावट में वो भरपूर आ गए। तो आदरणीय दादाजी गीत को सुनिएगा। जब मरुदगण गौतम मुनि के लिए पानी की व्यवस्था करने लगे तो गीत शुरू हो रहा है। चले अरे कोई हिम्मत ना हारा, वादनी हमारे डॉक्टर श्री राहुल झा आपके द्वारा ये 501 बहुमूल्य मुद्राएं हमारे राकेश विश्वकर्मा जी के लिए प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, धन्यवाद है धन्य हमारे डॉक्टर साहब जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने जय हो। कहना पड़ा कोई हिम्मत ना हारा, हार का बन सहारा, सहारा डूबतों को मिला मानो किनारा। तो आदरणीय दादा कूप के रूप का ही एक सरवर निहारा। उन मरुदगणों ने कुएं के समान एक सरोवर को देखा, और जब कुएं के समान एक सरोवर को देखा तो उन मरुदगणों ने किया क्या? कूप के रूप का एक सरोवर निहारा। तो कहना जिसकी ना सरवर सुरवर ही उठा लाए हैं, जिसकी ना सरवर सुरवर ही उठा लाए हैं। तो आदरणीय दादा वो मरुदगण नीर क्या चीर, क्या बात है? गौतम मुनि के लिए केवल पानी ही नहीं लाया, नीर क्या चीर सा सरोवर भी उठा लाए हैं। क्या बात है बेटे, पूरा सरोवर ही उठा लाए हैं। समझते जाइए। नीर क्या चीर सा सरोवर ही उठा लाए हैं। और ऐसे नहीं उठा लाए, ऐसे नहीं उठा लाए। कैसे? त्याग तपवल से तत्पर ही उठा लाए हैं। नीर क्या चीर सा सरोवर ही उठा लाए। दादा दादा दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। ये देवी जानकी है, माता जानकी का हरण हो गया, माता जानकी का हरण रावण करके ले गया। तो एक बार माता गोदावरी अपने पति सागर देव से कहने लगी कि रावण ने जानकी का हरण किया है। सागर देव पूछने लगे तुम जानती हो? माता गोदावरी कहने लगी हाँ मैंने देखा है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस बात की। तो कहना पड़ा क्या? कहा स्वामी ये देवी जानकी है, भूल अनजान की है। रावण
हरण प्रक्रिया, हरण की प्रक्रिया उसने क्या जान की है। वो जानता था कि ये जगत जननी है, लेकिन हरण की प्रक्रिया क्या उसने जान की है। लेकिन स्वामी जब वो जानता था फिर भी हरण किया तो कहना क्या बड़े? हाँ निश्चय निश्चरों की वो प्यासी जान की है। ये जानकी निश्चरों की जान की प्यासी है। हाँ निश्चय निश्चरों की ये प्यासी जान की है। तो आदरणीय दादा पंक्ति नोट करिएगा। मानो अभिमानी अंबर हो, क्या बात है बेटे? क्या बात है? आकाश मार्ग से ले गया। मानो अभिमानी अंबर ही उठा लाए हैं। तो वो रावण हरि की घरनी, हरि की घरनी क्या हरि घर ही उठा लाए हैं। क्या बात है? रावण ने केवल माता जानकी का हरण नहीं किया, बल्कि माता जानकी को कुटिया समेत उठा ले गया। समझते जाइए दादाजी, कुटिया के समेत उठा कर ले गया। तो कहना पड़ गया और ऐसे नहीं उठा ले गया, रावण ब्राह्मण है, ऐसे थोड़े उठाया। त्याग तपोबल से तत्पर ही उठा लाए हैं। हरि की घरनी क्या हरि घर ही उठा लाए हैं। हरि की घरनी क्या हरि घर ही उठा लाए। दादा एक अंतिम टुकड़ा सुनिएगा गीत का। कसे ताने माना ना जैसा मैं गीत गा रही हूँ, एक ऐसा ही गीत आदरणीय हमारे बड़े भैया सामान्य श्री मुकेश मृदुल जी ने भी गाया था। जब उनको गाते सुना तो मुझे लगा कि कुछ अनोखा गाना चाहिए। हमारे बड़े भैया गाते थे कि वैद क्या चीज मैं मकान उठा लाए हैं, दवा क्या चीज वो दुकान उठा लाए। भान क्या चीज, चंद्र क्या चीज वो भान दवा भान उठा लाए। आदरणीय दादा बस मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा, ये ना समझिएगा कि मैं आपका जवाब काट रही हूँ। ऐसा उन्होंने गाया तो मैंने सोचा कि कुछ मैं भी गाऊं, इसलिए सुनिएगा। एक बार कन्हैया स्वर्ग लोक से एक पारिजात का पुष्प लेकर आए। पारिजात का पुष्प लेकर आए तो कन्हैया ने वो पुष्प माता रुक्मणी को दे दिया। क्या बात है? माता रुक्मणी को दे दिया, लेकिन इसके बारे में जानकारी माता सत्यभामा को लग गई। माता सत्यभामा ने सुना कि पारिजात का पुष्प भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को दे दिया है। माता सत्यभामा क्रोधित हो गई, कन्हैया से रूठ गई। क्या बात है?
तो देखेगा कन्हैया, कन्हैया से माँ सत्यभामा कहने लगी, क्या बेटे? क्या बड़े कसे ताने माना करें हर बात पे नाना, और नाथ काशी के माधव, नाथ काशी के माधव कभी करते मनाना। और जब कभी मना नहीं करते तो कन्हैया ने माँ सत्यभामा से कहा, क्या? कहा सत्यभामा, चाहते सत्यभामा को, चाहते सत्यभामा को श्याम सुंदर मनाना। तो आदरणीय दादा, आदरणीय दादा, कन्हैया ने सत्यभामा से कहा, क्या बेटे? कहा सत्यभामा, मैंने रुक्मणी को तो केवल एक पुष्प दिया है, तुम चिंता ना करो। इंद्र की जीत का द्रव, इंद्र की जीत का द्रव नटवर उठा लाए हैं। तो वहां पुष्प क्या पुष्पों का तरोवर भी उठा लाए हैं। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया स्वर्ग लोक से पारिजात का पेड़ ही उठा लाए। आदरणीय दादा, तभी से पारिजात का पेड़ इस धरा पर आया है। तो कहना पड़ा, बहुत बढ़िया। पुष्प क्या पुष्पों का तरोवर भी उठा लाए, त्याग तपबल से तट पर ही उठा लाए हैं। पुष्प क्या पुष्पों का तरोवर भी उठा लाए। हरि क्या हर की, क्या बात है? हरि की घरनी क्या हरि घर ही उठा लाए हैं। नीर क्या क्षीर सा सरोवर ही उठा लाए हैं। पुष्प क्या पुष्पों का तरोवर ही उठा प्रेम से बोले कन्हैया लाल की। आइए, मैं लिख रहा था बूटी ही नहीं पूरा गिरवर ही उठा लाए हैं। तो आपने इशारा कर दिया कि मुकेश मृदुल जी गाते हैं कि वैद्य ही नहीं, अरे कोई क्या मकान उठा लाए हैं, ये है और दवा ही नहीं दवा की दुकान उठा लाए हैं। ये है कमजोरी के लक्षण। ये सब क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि जब जवाब का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जाता है तो कमलेश्वरी जी जवाबी कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। और क्या? और अभी तक हमने ऐसा कोई काम किया नहीं ना करना भी नहीं और ना करेंगे। आप चिंता ना करो, बड़े आराम से गाओ। और क्या? पहले आपका कटपीस देखता हूं। एक तर्क आपने दिया, कहा मेरे पूरे गीत में केवल एक पात्र चल रहा था अंगद। तो जवाब को आपने ध्यान से नहीं सुना। जवाब में भी केवल एक ही पात्र चल रहा था, वो था मारीच। वाह, क्या चोट। बड़ा मुश्किल है प्रभु से छिप पाना, लेकिन बड़ा आसान है रूप छिपाना। बड़ा मुश्किल है प्रभु से पार पाना, लेकिन बड़ा आसान है भव के पार। अगर मैं प्रभु राम के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, भव पार चला जाऊंगा। और क्या? ये भाव था मारीच का। अब उसको आप ना समझ पाओ तो हमारी कोई गलती नहीं। ना एक
मगर पटरी की रेल चल रही है। कटपीस मिला है। कौन सा? कि आए कभी चौबारे में वो बोलती मेरे बारे में वो बातें करे हाय सारे में वो बातें करे हाय सारे में वो छुप के खड़ी चौबारे में वो कि इस पार मैं हूँ और उस पार वो है। हाँ इस पार मैं हूँ और उस पार वो है। नदियाँ बीच में बहती है। ये खिड़की जो बंद रहती कमलेश्वरी जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया कटपीस। ये मेन माइक कमजोर है भाई। हेलो क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आज रात में गा रहा हूँ और आज पूरे दिन गाना है और फिर बावली में फिर पूरी रात गाना है। समझते रहो भाई। 36 घंटे लगातार। और 18 तारीख को फिर कमलेश्वरी जी से जवाबी हमारी लाइब्रेरी में है। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। थोड़ा सा दया बनाए रखें। मेन माइक। हेलो हाँ कम से कम इतना बजाइए। बहुत बढ़िया कटपीस अभी आपने सुना। साउंड तुम्हारा बहुत अच्छा। कि है एक पाख घटता और एक पाख बढ़ता। पूर्णिमा को वो गोल रहता है पर अमावस को गोल रहता। बताओ जवाब कहां से लाए? हेलो घर चले। पूरा पखवाड़ा पूर्णिमा को गोल रहता है फिर अमावस को गोल रहता है। जवाब दे रहा हूं सुनिए कमलेश्वरी जी। जवाब को नोट कर लीजिए। चंद्रमा केवल एक ही नहीं है ना। केवल एक चंद्रमा नहीं है। एक चंद्रमा सागर मंथन से निकला। एक चंद्रमा अत्रि अनुसुईया का पुत्र है। और एक चंद्रमा कि काली के भाल पे सुहाता है जो। कि काली के भाल पर सुहाता है जो। चंद्र घंटा संग शोभा पाता है जो। और गणपति के मस्तक पे भी है सजा। शिवभाल पर चमचमाता। आपने खत्म कर दिया फिर भी मैं निकाल रहा हूं और रास्ता नहीं छोड़ रहा हूं ना।
शिव भाल पर चमचमाता है जो, ये चंद्रमा जो है अरे ना घटता ना बढ़ता, ये ना घटते हैं और ना बढ़ते हैं, ये ना घटता ना बढ़ता, सदा एक जैसा रहता। क्या बात है, वाह। एक जैसा ही रोल होता है, ना पूर्णिमा को गोल होता है। भगवान भोले शिव के मस्तक पर दूज का चांद शोभायमान है, वो ना पूर्णिमा को गोल होता है और ना अमावस को गोल होता ये प्रयास बहुत है। सुंदर जवाब शशि भैया की तरफ से, वाकई बहुत सुंदर जवाब। और क्या अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें, सुस्ती दूर हो जाए। और क्या जवाबी जवाब की होती है, वो तो है ही। ये है और ये 51 मुद्राएं, इसको ये गुड्डू तिवारी जी, वाह, इसको कहते हैं मेहनत। और ये 100 रुपया सम्मानीय गोपाल दत्त जी शर्मा, पूर्व प्रधान जमलापुर, हाल निवासी कोठौन प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद कामना। वाह, ये 51 मुद्राओं का विशेष पुरस्कार भैया श्री महेंद्र सिंह अटल जी, तोरना बंगरा से आप आए हुए हैं और क्या? और आप दादा हरिकिशन जी के शिष्य हैं। आपके द्वारा ये 51 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। क्या बात है, वाह। भैया गुड्डू तिवारी मम्मा लोहई वाले, आपके द्वारा भी 51 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। वाह वाह, परमात्मा की कृपा पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। आपने कहा कि पूर्णिमा को गोल होता है, फिर अमावस को गोल हो जाता है, दिखाई ही नहीं पड़ता। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो एक नहीं है, वो 4 है। वो ना पूर्णिमा को गोल होता है और ना अमावस को गोल होता है। ये बात, वाह, ऐसा एक जैसा सदाबहार। ये है जवाब, वाह। एक गाना मिला, कुछ लोग संकट में पड़ गए हैं कि मुझसे जो दूर है वो उनसे मिला देती है। याद क्या चीज है, आती है रुला देती है। कमलेश्वरी जी, लेकिन इस धुन पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। सवाल आपका इस धुन पर है, लेकिन जवाब में देखिए मैं कौन सी धुन गा रहा हूं। कि दिल की तन्हाई को दिल की तन्हाई को अफसाना बना लेता हूँ। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेता हूँ। वाह, क्या धन्यवाद है इन तालियों के लिए, इनसे बड़ा कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता है। और क्या ना? अब आपने जहां जहां से जवाब हो सकता था वो सब काट काट करके आपने गीत गाया है। लेकिन कैंची इनकी बगैर धार की थी। ले
कमेटी की तरफ से रात भर में पहली बार मैंने डॉक्टर साहब कमेटी की तरफ से 500 मुद्राएं जोरदार तालियां प्राप्त हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ये समझ लीजिए कि रेगिस्तान में बरसात शुरू हो गई है। क्या और क्या हम लोग कुआं खोद के पानी पीते हैं। 4 टुकड़े आपने गाए और जो जहां से जवाब हो सकता था उसको भी बता दिया। अभी एक जगह छूटी है, उठाने गिराने वाली अगर बात आ जाए, भगवान श्री हरि विष्णु बाराह के रूप में अपने नख पर पूरी पृथ्वी को उठा लिया। पूरी पृथ्वी को उठा लिया। रावण ने कैलाश पर भोले भवानी बैठे कैलाश पर्वत को उठा लिया और भगवान शिव से क्या अलग है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब आप भी उठाने गिराने वाली बात कर रही हो, हम भी वही कहें तो जवाब नहीं। जब आपने काटा है तो मैं उस विधा को छोड़ता हूं। केवल 2 टुकड़ों में जवाब दे रहा हूं और जवाब को परखिएगा कि आखिर मैंने दिया क्या। वाह, ये उठाना गिराना छोड़िए, कुछ नया लीजिए। कि बात ये मान की है, शब्दों की बंदिश भी आपने लगाई है कि बात ये मान की है, सत्य अनुमान की है, मानो श्रीमान की है, बलि हनुमान की है, बलि हनुमान की है, बलि हनुमान कि बलि हनुमान की है, गति में गतिमान की है, मति में मतिमान की है। मैं ला क्या रहा हूं कमलेश्वरी जी, सुनिए, हम लोग जहां सोचते हैं वहां लोगों की नजर नहीं जाती ना कत्ता ही नहीं। क्या एक साथ कई काम है, कैमरा भी चला अरे रहे। भैया दीपू शर्मा जी कुठौन आपके द्वारा प्रदान है। वाह, क्यों? जब हनुमान की बात है तो लिखा मैंने कि ब्रह्मचारी बलि जवाब दे रहा हूं। उठाना बिठाना गिराना छोड़िए, बहुत मिलता है। आपके पूरे गीत का एक मतलब मैंने निकाला कि लोगों ने वो काम किए जो असंभव थे, वो तो है ही। असंभव को भी संभव कर दिया। वैद्य को नहीं पूरे घर को उठा लिया, संजीवनी नहीं पूरा पर्वत उठा लिया। सुनिए कि ब्रह्मचारी बलि, ब्रह्मचारी बलि काम को भी हरा देते हैं। काम से कोई बच पाया? अरे मुनि विश्वामित्र भी नहीं बचे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मचारी बलि काम को भी हरा देते हैं कि राम के भक्त राम को भी हरा देते हैं। राम के भक्त
राजा चित्रकेत 3 बाण प्रभु ने चलाए, लेकिन राम नाम की शक्ति से राम भक्त हनुमान ने प्रभु राम को उस युद्ध में पराजित किया। राम के भक्त राम को भी हरा देते हैं। राम को हराना आसान काम नहीं है, असंभव है। राम बाण से बच पाना असंभव है, संभव हुआ। एक और देखिए कि राम के सुत सुघर है, ये माया राम की है। वीर बजरंग बली और लव कुश संग्राम की है। नयन अभिराम की है, उर में छवि राम की है। सीना चीर कर दिखा दिया भरे दरबार में कि सीने में सीताराम का निवास। वाह। उसके बाद भी हुआ क्या? कि ज्यों महाकाल काल को भी डरा देते हैं। राम के लाल लव कुश और काल, महाकाल कौन है? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ही हनुमान। तो लिखा मैंने कि काल, कि वो महाकाल काल को भी डरा देते हैं, और राम के लाल काल को भी हरा देते हैं। ये छोटा सा और क्या, थोड़ा खाओ।